हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? तो गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था पुष्कलावती। दूसरा प्रश्न है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा गांधार के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण हुआ? तो कंबोज ऐसा महाजनपद था जिसका निर्माण कश्मीर तथा गांधार के कुछ भागों को मिलाकर किया गया था। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन राजा प्रद्योत किस महाजनपद के शासक थे? तो जब गौतम बुद्ध हुआ करते थे उसी समय के राजा प्रद्योत अवंती महाजनपद के शासक थे। चौथा प्रश्न है, 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है, वह किस ग्रंथ में किया गया है? तो पाल साहित्य ऐसा ग्रंथ है जिसमें 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। पांचवा प्रश्न है, किस गणतंत्रीय राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी? तो लिच्छवी राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी। छठा प्रश्न है, गणतंत्रीय राज्य में शासन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? तो शासन का नियंत्रण केंद्रीय सभा किया करती थी। सातवां प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित खेतों के सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो अधिकारी खेतों का सर्वेक्षण करता था उसे हम क्षेत्रकार कहते हैं। आठवां प्रश्न है, महाजनपद काल में कारीगरों की श्रेणियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कारीगरों के मुखिया को जेठक कहते थे। नौवां प्रश्न है, आहत या पंचमार्ग सिक्के किस महाजनपदीय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो आहत या पंचमार्ग सिक्के हमें तक्षशिला से मिलते हैं। 10वां प्रश्न है, वह सिक्का जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा ठप्पे की रीति से तैयार कर ऊपर से चिन्हित किया जाता है, वह सिक्का क्या कहलाता है? तो उस सिक्के को हम पंचमार्ग या आहत सिक्का बोलते हैं। 11वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 12वां प्रश्न है, सेना नायक महामात्र किस शासक के काल में प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे? तो महामात्र बिंबिसार के काल में प्रशासनिक पदाधिकारी थे। 13वां प्रश्न है, किस शासक ने युद्ध में रथमूसल एवं महाशिलाकष्टक नामक दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया? तो दो नए अस्त्र रथमूसल और महाशिलाकष्टक को प्रयोग करने वाला शासक था अजातशत्रु। 14वां प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति या जिसे हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं उसका आयोजन वैशाली में हुआ? तो काल अशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। 15वां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद किस यूनानी शासक के समकालीन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर के समकालीन था। 16वां प्रश्न है, अरावेला के युद्ध में सिकंदर ने किस पारसी सम्राट को पराजित किया था? तो अरावेला के युद्ध में सिकंदर ने दारा द्वितीय को पराजित किया था। 17वां प्रश्न है, झेलम या हाइडेस्पिस के युद्ध में सिकंदर के साथ किस भारतीय शासक का युद्ध हुआ? तो हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था। 18वां प्रश्न है, सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में किस नगर की स्थापना करवाई? तो सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में एक नगर की स्थापना कराई थी जिसका नाम था बुके फला। 19वां प्रश्न है, अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? तो अश्वक राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध में युद्ध किया था। 20वां प्रश्न है, मगासा अथवा मगस किस राज्य की राजधानी थी? तो मगासा या मगस थी अस्केनोस राज्य की राजधानी। धन्यवाद। आज के 20 प्रश्न समाप्त हुए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं
So please like the video, share it, subscribe the Decent Study channel and stay tuned with the channel for more such videos. Thank you so much.